राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा सप्तक। तो सप्तक किसे कहते हैं और ये जो सप्तक है ये इसकी उत्पत्ति किस पर निर्भर करती है या संगीत की उत्पत्ति किस पर निर्भर करती है और भातखंडे जी ने कितने प्रकार के सप्तक बताए हैं, आज हम इन सबको जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सप्तक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सप्तक की परिभाषा को समझेंगे कि सप्तक है क्या। सप्तक के ही समझ में आ रहा होगा कि सप्तक यानी कि सात। कितना? तो सात। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? सप्तक यानी कि सात। सात और संगीत में है तो क्या होंगे? स्वर, यानी कि सात स्वरों का क्रमिक समुदाय या समूह सप्तक कहलाता है। तो यहां लिखेंगे कि सात स्वरों का क्रमिक या क्रमानुसार जो भी हो, लेकिन क्रमिक, सात स्वरों का क्रमिक समुदाय, समुदाय यानी कि समूह, समूह क्या कहलाता है? तो सप्तक कहलाता है। तो हमारा सप्तक क्या होता है कि सात स्वरों का क्रमिक समूह सप्तक कहलाता है। सप्तक का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि सात। तो यहाँ लिख लीजिए कि सप्तक का अर्थ है सात। क्या? तो सात। तो जो हमारा संगीत है वो किस पर निर्भर करता है? तो सप्तक पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि किसी भी संगीत की उत्पत्ति, तो क्या कि किसी भी संगीत की उत्पत्ति किस पर निर्भर करती है? तो सप्तक पर निर्भर करती है। गीत की उत्पत्ति सप्तक पर निर्भर करती है। किसी भी संगीत से मतलब ये है कि दक्षिणी संगीत हुआ या पाश्चात्य संगीत हुआ या हिंदुस्तानी संगीत हुआ, ये किस पर निर्भर करता है? तो सप्तक पर निर्भर करता है। तो हमारे जो विद्वान हैं आधुनिक कालीन, पंडित भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने बताया है कि हमारे 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि आधुनिक विद्वान, क्या? तो आधुनिक, ये क्या है? तो आधुनिक विद्वान है, इसीलिए मैं आपको ऐसे लिखा रही हूं कि आधुनिक विद्वान पंडित भातखंडे जी, भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, पंडित भातखंडे और पंडित पलुस्कर जी ने क्या बताया है? तो कि संपूर्ण भारत में, कितना? तो संपूर्ण भारत में पलुस्कर जी ने कहा है कि संपूर्ण भारत में सात शुद्ध, कितने? तो 7 शुद्ध और 5 विकृत, कितने? तो 5 विकृत स्वरों को ही
7 शुद्ध 5 विकृत स्वरों को ही स्वीकार किया गया है। किया है। तो हमारे 7 शुद्ध और 5 विकृत मिला के कुल कितने स्वर बनते हैं? तो 12 स्वर बनते हैं। किया है अर्थात एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? तो कुल 12 स्वर होते हैं। अर्थात एक सप्तक में कुल 12 स्वर हो जाते हैं। कितने? तो कुल 12 स्वर होते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमारे भातखंडे जी ने 3 सप्तक कौन कौन से बताए हैं। तो हमने क्या समझा कि 7 स्वरों का क्रमिक समुदाय या सप्तक समूह सप्तक कहलाता है। सप्तक का अर्थ क्या होता है? तो सप्तक का अर्थ 7 होता है। और जो हमारे आधुनिक विद्वान हैं भातखंडे और पलुस्कर जी ने संपूर्ण भारत में 7 शुद्ध 5 विकृत स्वरों को स्वीकार बताया है। इस प्रकार सप्तक में 12 स्वर प्रयोग होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं क्लीन कर रही हूँ इसको। आगे समझते हैं कि इन्होंने 3 सप्तक बताए हैं, वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या स्वर चिन्ह प्रयोग होते हैं। तो जैसा कि भातखंडे जी ने 3 सप्तक बताए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि पंडित भातखंडे के अनुसार सप्तक में या सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिनका स्वरूप या जिनका विवरण स्वर लिपि पद्धति में देखने को मिलता है। तो उन्होंने कितने सप्तक बताए हैं? तो 3। कौन कौन से हैं? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक। नंबर 2 हो जाएगा हमारा मध्य सप्तक। और नंबर 3 तो तार सप्तक। तो 3 कौन कौन से सप्तक हैं? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो आइए हम अपने मंद्र, मध्य और तार सप्तक को तीनों को नंबर से समझते हैं कि इनके अंदर क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि मंद्र यानी कि मंद्र जिन स्वरों के नीचे हम बिंदी लगाते हैं। ये जो मंद्र हैं स्वर, वो सबसे नीचे स्वर होते हैं, यानी कि सबसे नीचे स्थान वाले स्वर कौन से होते हैं या जिनमें आवाज धीमी प्रयोग होती है वो कौन से होते हैं? तो वो हमारे मंद्र सप्तक होते हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे कि मंद्र सप्तक, हेडिंग डाल लीजिए आप। फर्स्ट पॉइंट मंद्र सप्तक। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक में क्या होता है? तो इसमें अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो वैसे लिख लीजिए, और थ्योरेटिकल लिखना हो तो आप उसको भी ऐसे बना के लिख सकते हैं कि जिन स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है उन्हीं मंद्र सप्तक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जिन स्वरों के नीचे क्या लगाई जाती है? तो बिंदी। जिन स्वरों के नीचे बिंदी
लगाई जाती है उन्हें मंद्र सप्तक कहते हैं। के स्वर कहते हैं। तो इनमें इनका क्या निशान होता है, यानी कि स्वर के नीचे बिंदी। तो यहाँ पे लिख लीजिए जैसे, जैसे क्या हो जाएगा, तो माँ, प, धा और नी। तो जिन स्वरों के नीचे ये बिंदी लगी है वो हमारे कौन से हैं, तो ये मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे कि इस सप्तक के स्वर, इस सप्तक के स्वर सबसे नीचे होते हैं। तो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। नीचे होते हैं। इसकी ध्वनि कैसी होती है, तो बहुत धीमी होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसकी ध्वनि बहुत धीमी होती है। इसकी ध्वनि बहुत धीमी होती है। तो यानी कि मंद्र सप्तक में ध्वनि कैसी होती है, तो ये धीमी होती है। और इन स्वरों का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो इन स्वरों का उत्पत्ति स्थान हमारा होता है तो हृदय। क्या होता है, हृदय। यानी कि लिखेंगे कि स्वर उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो हृदय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन स्वरों को गाने से हृदय पर जोर पड़ता है। तो यानी कि कहाँ जोर पड़ता है, तो हृदय पर जोर पड़ता है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम अपने अगले सप्तक को जानेंगे कि मध्य सप्तक क्या होता है। यानी कि लिख लीजिए, इन स्वरों या इस सप्तक के स्वरों को गाने से, इस सप्तक के स्वरों को गाने से हृदय पर जोर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो हृदय पर जोर, हृदय पर जोर पड़ता है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम अपने अगले सप्तक को समझते हैं कि मध्य सप्तक क्या होता है और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, मध्य सप्तक। लिख लीजिएगा आप इतना। हम आगे बढ़ते हैं और अपने मध्य सप्तक को समझते हैं। तो दूसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी मध्य सप्तक। मध्य से ही समझ में आ रहा है, मध्य यानी कि बीच, यानी कि मंद्र से ऊंचा और तार से नीचा। तो ये हमारा क्या होगा, मध्य सप्तक होगा। तो इस सप्तक में क्या होता है कि स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भी निशान नहीं होता है। यानी कि इस सप्तक में, इस सप्तक में स्वरों के ऊपर नीचे कोई निशान नहीं होता है। कोई निशान नहीं होता है। तो ये कोई निशान नहीं होता है, वो स्वर, वह हमारे कौन से सप्तक के स्वर होंगे, तो ये हमारे मध्य सप्तक के स्वर होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि मध्य सप्तक की ध्वनि, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मध्य सप्तक की ध्वनि, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मंद्र से ऊंची, तो क्या, मंद्र से ऊंची और तार सप्तक से नीची होती है, नीची होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी ध्वनि मध्य होती है, कि मंद्र से ऊंची और तार से नीची होती है। यहाँ लिखेंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान, यानी कि इस सप्तक का या इस सप्तक के स्वरों का
इस सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? तो हमारा कंठ होता है। क्या होता है? तो कंठ होता है। स्वर निशान क्या होंगे? तो जैसे क्या स्वर हो जाएंगे? सा, रे, ग, मा, यानी कि ना तो ऊपर कोई निशान है और ना कोई नीचे निशान है। तो ये हमारे क्या होता है? तो ये हमारा मध्य सप्तक होता है। नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको तार सप्तक समझाती हूँ कि तार सप्तक किसे कहते हैं। तो मध्य सप्तक क्या होता है कि जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई निशान नहीं होता है, यानी कि कोई बिंदी नहीं होती है या फिर कोई लाइन या कुछ भी नहीं होता है, वो हमारे यानी कि जो शुद्ध स्वर होते हैं वो हमारे मध्य सप्तक के स्वर होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तो कंठ यानी कि हृदय से ऊपर होता है और ताल यानी कि मस्तक या सर से नीचा यानी कि बीच का यानी कि मध्य यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो कंठ है जो हमारा उत्पत्ति स्थान किन स्वरों का है? तो मध्य सप्तक के स्वरों का है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, तार सप्तक। यहीं पे ऐसे ही क्लीन करके बता दूं मैं आपको। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर का हो जाएगा हमारा तार सप्तक। तो तार सप्तक क्या होता है? आइए समझ लेते हैं इसको भी हम। तो तार सप्तक में क्या होता है? आइए जानते हैं कि इस सप्तक में जो है स्वरों के ऊपर इस सप्तक में स्वरों के ऊपर क्या लगाई जाती है? तो बिंदी लगाई जाती है। स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। इसे तार सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्या होता है? तार सप्तक कहते हैं। और इस सप्तक में क्या होता है? तो इसकी ध्वनि बहुत ऊंची होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे नेक्स्ट पॉइंट कि इस सप्तक में स्वरों की ध्वनि कैसी होती है? तो बहुत ऊंची होती है। तभी तो ये हमारे तार सप्तक के स्वर हैं। इस सप्तक में स्वरों की ध्वनि बहुत ऊंची होती है। तो इस स्वर तप का मतलब इसकी ध्वनि बहुत ऊंची होती है। इसे गाते हैं तो क्या होता है? इस गाते समय तालू पर जोर पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसे गाते समय कहाँ जोर पड़ता है? तो तालू पर। इसे गाते समय तालू पर जोर पड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है? तार सप्तक होता है। और इन स्वरों का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तो मस्तक या तालु होता है। मस्तक या तालु होता है। तो ये हमारे कौन से स्वर होते हैं? ये हमारे तार सप्तक के स्वर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि सा, ये हमारे कौन से स्वर हो जाएंगे? तो ये हमारे तार सप्तक के स्वर हो जाएंगे, क्योंकि इन स्वरों के ऊपर क्या है? तो ये बिंदी रखी हुई है। तो ये हमारे तार सप्तक के स्वर हैं। यानी कि जो हमारे भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति थी, जो आज वर्तमान में प्रचलित है, वह कैसी थी? तो बहुत ही सरल और लोकप्रिय है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भातखंडे ने जिस स्वरलिपि पद्धति का विकास किया वो बहुत ही
क्या, तो सरल और लोकप्रिय है। तो आज हमने अपने सप्तक को समझा कि सप्तक किसे कहते हैं या फिर सप्तक क्या होता है, सप्तक के कितने प्रकार हैं, सप्तक का अर्थ क्या है और किस प्रकार में किन स्वरों के ऊपर क्या चिन्ह आता है, इसको हमने आज अच्छे से समझा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सप्तक के 3 प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार किसने, तो भातखंडे और पलुस्कर जी की स्वरलिपि पद्धति में ये सप्तक के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हमने भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति के अनुसार तार, मध्य और मंद्र सप्तक के स्वरों को समझा है। तो उन्होंने क्या बताया भातखंडे जी ने कि 3 सप्तक होते हैं, कौन कौन से, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक में क्या होता है, तो मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि इस सप्तक की ध्वनि सबसे धीमी होती है और इस सप्तक का स्वरों का उत्पत्ति स्थान जो क्या होता है, वो कंठ होता है। कंठ, और जैसे कि कंठ है, नहीं, मंद्र सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान हमारा हृदय है, जिससे क्या होता है, इन स्वरों को गाने से हृदय पर जोर भी पड़ता है। मध्य सप्तक स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भी निशान नहीं होता है और इस सप्तक का स्वरों का उत्पत्ति स्थान कंठ होता है और ये सप्तक जो है वो मंद सप्तक से ऊंचा और तार सप्तक से नीचा होता है। शुद्ध स्वर जो है वो हमारे मध्य सप्तक में आएंगे। और थर्ड पॉइंट है हमारा तार सप्तक। जैसा कि मैंने ये आपको लिखाया है कि तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। इस सप्तक के स्वरों की ध्वनि बहुत ऊंची होती है, इसे गाते समय तालु पर जोर पड़ता है और इस स्वरों का उत्पत्ति स्थान मस्तक या तालु होता है। तो आज हम अपने तीनों सप्तकों को समझा है और अपने आज सप्तक के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।